आपकी खिदमत में एक नुक्ता रखना चाह रहा हूँ, वो चौधरी निसार के हवाले से है। आप जानते हैं उनको भी एक अरसे से कवर कर रखा है आपने। चौधरी निसार साहब के यहाँ मियाँ साहब गए, शहबाज शरीफ साहब, उसको लेकर के दो आरा पाई जाती हैं। एक ये कि शायद उनकी पार्टी में वापसी का काम हो रहा है, दूसरा कुछ हल्के पीटीआई में ये समझते हैं कि शायद उनसे कोई काम लेना है, किसी ब्रिज का। अडियाला में अगर कोई बंदा बात सुन सकता है तो वो चौधरी निसार की सुन सकता है। इन दोनों आरा में से किस राय में ज़्यादा वजन है? आपके ख्याल में चौधरी निसार इक़्तिदार की लस्ट में होते या इन राहदारियों में घूमने के होते तो वो आराम से घर बैठ जाते? बहुत ऑफर्स थी। इमरान खान ने तो चीफ मिनिस्टर बनाने की ऑफर की थी जब वो एमपीए बने थे। सबसे पहले उनको जाके चल के मुलाकात करके की थी। चौधरी निसार इस किस्म के आदमी नहीं है, ना तो वो ये काम करेंगे और ना शहबाज शरीफ इस काम के लिए गए। मतलब अडियाला में क्या शहबाज शरीफ कोई खुफिया बात करना चाह रहे हैं चौधरी निसार के जरिए इमरान खान से? एस्टेब्लिशमेंट के पास बिल्कुल क्लियर चिट्टी नो है इस वक्त इमरान खान के लिए, पीटीआई के लिए। वो कहते हैं हम अपना काम कर रहे हैं और हुकूमत को अब अपनी गवर्नेंस पे करना चाहिए और हम मिलके उनके साथ खड़े हैं, वो हमारे साथ खड़े हैं, हमने जंग जीत ली है, हम बहुत आगे जा चुके हैं। वो तो हंसते हैं 27वीं तरमीम की बात की। उन्होंने कहा जब जरूरत होगी करेंगे ना। देखे ना, अभी तो सेनेटर लाने हैं इन्होंने केपी से, मौलाना फजलुर रहमान से हट के सेनेटर लाने हैं, ताकि अगर तरमीम जब जरूरत होगी तब करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। और दूसरी जी बात यह है कि वो कहते हैं हमें मसाइल और हैं, आप लोग मीडिया सिर्फ फंसा हुआ इमरान खान पे, ये आपका शौक है, आप पूरा करें। तो शहबाज शरीफ आपके ख्याल में काजमी साहब होते तो मैं जरा उनका नाम लेके फिर दूसरे तरीके से बात करता। वो एस्टेब्लिशमेंट से लड़ने जा रहे हैं क्या कि चौधरी निसार से? चौधरी निसार के कौन से अच्छे ताल्लुकात हैं आज की एस्टेब्लिशमेंट से? वो तो घर बैठे में। उनका तो इस इलेक्शन में भी कुछ नहीं था, पिछले इलेक्शन में उन्हें बकायदा हराया गया था। क्या था इस बात का? ये हमें पता है सारी बात। तो राणा साहब फिर पीएम क्यों गए? सिर्फ तीमारदारी करने गए या फिर पार्टी में शमूलियत की दावत देने गए? जी वहीं पे ना दावत दी अच्छा पार्टी में, ना वो 40 साल पुराने दोस्त हैं। ठीक, उनको पता लगा कि वो बेड रेस्ट पे हैं और प्राइम मिनिस्टर को 3-4 फोन कर मुलाकात के लिए। ये नहीं है कि वो कोई रौनत में थे, वो रेस्ट पे थे। उन्होंने कहा मुझसे क्या मिलना है? उन्होंने कहा नहीं मैं मिलना चाहता हूं। फिर गए, प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें कहा कि मेरी फैमिली मरी में है तो हमें मिलके खाना खाना चाहिए दोनों फैमिलीज को। तो उन्होंने कहा फिर मुहर्रम के बाद मिलेंगे। अच्छा, ये बात आपको मैं बताऊं, उस मुलाकात में 3 लोग थे, एक प्राइम मिनिस्टर, एक तैमूर अली खान, एक चौधरी निसार। जो तैमूर अली खान है वो चौधरी निसार के बेटे हैं। ठीक है, मेरी 2 लोगों से दोनों तरफ बात हुई, बराह रास्त बात हुई। राणा साहब, ये जो अचकज़ई साहब की ताज़ा स्टेटमेंट आई है कि वो बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन मशरूत बात कर रहे हैं कि जी हो सकती है बातचीत, लेकिन सिर्फ कौमी हुकूमत के क़याम के ऊपर मुज़ाकरात के लिए वो विलिंग हैं। पाक भारत जंग हो या मखसूस नशिस्तों का फैसला हो, उस सब के बाद अब इस सियासी मंजरनामे की इसकी गुंजाइश बाकी है? ये तो फार्मूला अक्सर हम सुनते रहते थे कौमी हुकूमत का, लेकिन अब जो हालात बदले हैं उसके अंदर क्या ये मुमकिन है? महमूद अचकज़ई साहब एक सीनियर सियासतदान है और मैं तो जब से उनको देख रहा हूँ वो यही तकरीर कर रहे होते हैं। अच्छा, कमोबेश इन्हीं अल्फाज के साथ। और कभी किसी को वो पसंद आते हैं और कभी किसी को वो पसंद नहीं आते। तो अब उन्होंने मतलब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने आप को रेलिवेंट करने की बात है, कौमी हुकूमत की बात करके। मतलब मैं अपनी मालूमात की बुनियाद पे ये बात कह रहा हूँ। जो शहबाज शरीफ साहब ने जाके बैरिस्टर गौहर को पैगाम दिया, वो पीटीआई को पैगाम दिया, और पीटीआई चाहे तो सबको साथ इकट्ठा कर ले, क्योंकि छोटी ईद, बड़ी ईद और फलाना एहतजाज और हम अपोजिशन, ग्रैंड अलायंस, नेशनल एजेंडे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सारे तितर बितर हो गए, सारे गायब हो गए, किसी ने नहीं पकड़ा इनको। ये सारे यहीं बैठे हैं, चाहे शाहिद खाकान हो, मुस्तफा नवाज खोकर हो, और ये जो मौलाना फजलुर रहमान को ले रहे थे, और मौलाना फजलुर रहमान की अब ऐसी तैसी पीटीआई फिर रही है मुसलसल। और फिर जब अदम एतमाद की बात हुई, जो आपने सुनाई कहानी, तो ये नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब को उनके पंजाब के लोगों ने, जो बेचारों ने कसम पुरसी में, फ्रस्ट्रेशन में एक मशवरा दिया, जो बहुत अरसे से सारे लोग कह रहे थे कि आप सियासी कुव्वतों के साथ बात करें और सियासी बात करें। ये जो शर्त लगा के महमूद खान अचकज़ई साहब ने बात की है, इसको भी कोई नहीं सुनेगा। आप और मैं बस गपशप कर लें। आज के दिन में मैं ये बात आपको कह रहा हूँ कि भाई वो कहाँ रेलिवेंट है? उन्होंने कौन सा प्रेशर डाला कि शहबाज शरीफ आके कहेगा आ जाओ मेरी हुकूमत बचाओ और हम कौमी हुकूमत बना लेते हैं? ऐसा नहीं हो रहा। हाँ, अलबत्ता जो आपने मंजरनामा अदम एतमाद और उसका किया, 52 है ना, 21 चाहिए, 35 हो गए हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आजाद अरकान।
ठीक है, पीटीआई के जो या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, और वो माशाल्लाह इनके अपने वकीलों ने उनको आज़ाद करवाया कि जो सलमान अकरम राजा 12 जुलाई को जब वो जिन लोगों ने फैसला दिया, अक्सरियती 8 जजों ने जिन्होंने मोहब्बत में फैसला दिया 187-1 में, सलमान अकरम राजा कह रहे थे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीटें दे दें, उन्होंने कहा नहीं हम तो आपको ही देंगे। और फिर वो उसमें लिख दिया उन्होंने कि जनाब ये तो आजाद हो गई, पार्लिमानी पार्टी नहीं रही एसआईसी, ना इलेक्शन कमीशन ने उसे चैलेंज किया, वो फाइनलिटी हो गई। और अब वो आपको नजर आएगा मंजर जिस दिन ओथ हो जाएगा, चाहे वो पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के नुमाइंदे के जरिए हो या स्पीकर कर लें, हार्स ट्रेडिंग का बाजार गर्म होना है वहां पे केपी में। आपको पता है सेनेटर बनने हैं वहां से हाफ, जी हाँ, जो रहते हैं, और सानिया नश्तर प्लस है, तो लाजमी भी कहेंगे, हमेशा भी कहे पीटीआई के लोग, कब नहीं भी कहे, वो जो भड़क लगा रहे थे अलीमीन गंडापुर, तो कर ले, उनके लोग उनसे नाराज हैं, एक जलसा कराने पे जुनैद अकबर चीखते फिर रहे हैं कि क्या क्या नहीं हो गया उनके साथ। तो ये जो आजाद आए हैं उनको भी पता है कि बस हमारी, इमरान खान साहब पहले भी निकाल चुके हैं, परवेज खटक के दौर में भी बाद में टिकट नहीं दिए थे लोगों को, लोगों ने सेनेट के टिकट दिए थे, और फिर वो सुप्रीम कोर्ट ठीक ले गए, काजिम साहब, बजाय इसके कि उस वक्त की अपोजिशन के साथ आईनी तरमीम पे बात करते कि गुस्से से नहीं उतर रहे थे, तो आज वो भुगत रहे हैं बस। ठीक है राना साहब, ये इस्लामाबाद में हमेशा जब कोई मौसम स्टैटिक हो जाता है फार्मूले भी गर्दिश में आते हैं। कल भी आप जिक्र कर रहे थे मिफ्ता साहब का, तो उनके यहाँ भी एक इशाइया हुआ, वहाँ भी असद उमर साहब और दीगर की बैठक हुई, फिर ये कुंडी साहब भी हरकत में आए, प्राइम मिनिस्टर से मिले, राना सनाब भी वहाँ मौजूद थे। क्या मौलाना की पोजीशन इसमें सबसे अहम नहीं हो जाती? मेरी इत्तला तो यह कि शायद मौलाना अभी तक विलिंग नहीं है केपी में हुकूमत बदलने के लिए। एमल वली की भी कोई नाम है, सुन रहा था कहीं वो कर रहे थे, तो मौलाना का फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट होगा अगर केपी में वाकयातन अपोजिशन हुकूमत बदलना चाहती है? अच्छा देखिए, मौलाना फजलुर रहमान से पीटीआई वाले भागम भाग हुए राब्ते कर रहे हैं। 2 दिन पहले सलमान अकरम राजा और ये सारे तबर्रा पढ़ रहे थे कि 26 में मरवा दिया हमें फलाना, और हमें क्या जरूरत है, और जरा सी बात चली, और जाहिर है हमने भी ये खबर इसीलिए दी थी कि कोई बात तो चल रही थी और चल रही है, खत्म नहीं हुई है, चाहे ये प्रेशर में लाने का तरीका है या कुछ भी है। मौलाना फजलुर रहमान ने ये कहा है कि मैं हिस्सा नहीं बनूंगा। अगर वो हिस्सा ही मौलाना फजलुर रहमान को ऑफर हो जाए, तो फिर तो लोग उनके पास जाएंगे ना, वो तो किसी के पास नहीं जाएंगे ना, वो कह रहे हैं मैं कहीं नहीं जा रहा, लेकिन अगर लोग ही उनके पास आ जाएंगे। लेकिन ये मैंने जैसे अभी आप को पहले भी कहा था, सेनेट का इलेक्शन इस बात की गमाजी करेगा कि कितनी बड़ी, वो कहते हैं ना, भंतरोड़ हुई है। ये कोई भंतरोड़ कोई पाकिस्तान की सियासत में नई नहीं है, चांगा मांगे से शुरू हो जाए और सादिक संजरानी पे आ जाए। पीटीआई खुद इसको जमीर की आवाज कह के बड़ी कबूलियत देती रही है। इस तमाम में आप सिर्फ ये असूल कानून जमहूरियत ना ढूंढें, यहाँ पे जिसकी राजनीति में चलती है वो चलाता है। और अब अली अमीन गंडापुर भी डेरा इस्माइल खान से, मौलाना भी वहीं से, फैसल करीम कुंडी भी वहीं डेरा इस्माइल खान से, घुस नहीं सकते, सारे के सारे फंस गए हैं वहां पे। मौलाना के तो बहुत बड़ी सिक्योरिटी का मसला बना हुआ है क्योंकि टीटीपी उनके गले पड़ी हुई है, तो उन्हें एफसी की सिक्योरिटी नहीं मिल गई। अब वालों के तो मजे हैं इस हवाले से, कम उनको तो कोई नहीं छेड़ता। बाकी चीजें जो मर्जी कहते रहे आप और हम, ये जो उस वक्त उनके लिए रियायतें टीटीपी को खुद पीटीआई ने, इमरान खान ने ढूंढ के दी थी, तो ये ऐसी बात नहीं है कि भाई वहां पे उनको कोई छेड़ रहा है। बाकी लोगों के लिए मसाइल हैं, नून के लिए मसाइल हैं, अमीर मुकाम पे हमले हो चुके हैं। यानी राना साहब यानी फैक्टर हर सूरत में अहम रहेगा। यानी राना साहब आप ये फरमा रहे हैं कि अगर वो हिस्सा ही मौलाना को मिल जाए तो फिर उनकी ना हाँ में बदल सकती है। आम अल्फाज में इसका तर्जुमा ये होगा कि वज़ारत आला की कुर्सी इस सूरत में अगर हजरत मौलाना को इनायत कर दी जाए तो वो बिल्कुल इसमें बढ़ चढ़ हिस्सा लेंगे। यही आप कह रहे हैं ना? जी जी बिल्कुल यही कह रहा हूँ मैं। ठीक, राना साहब, ये जहां काज़मी सर ने तबसरा ख़त्म किया, ये पीटीआई के हमारे जो रहनुमा हैं वो अक्सर यही दलील देते हैं जिसकी जानिब काज़मी साहब इशारा कर रहे थे कि अगर अमेरिका भी बात करता है तो उनसे करता है, इनके पल्ले तो है कुछ नहीं, तो हमने बात करनी है तो उधर करनी है। मेरा रेफरेंस वो असीरान का ख़त है जिसमें वो पहली बार कह रहे हैं कि जी सियासी बात भी की जाए और उनसे बात भी की जाए। ये जो जी कुछ आप कह रहे हैं? जी आप करें। मैं ये कह रहा था, ये जो मखमसा है, ये तो तजब्जुब है पीटीआई के यहाँ, ये किस बुनियाद पे एग्जिस्ट करता है आपकी राय में? और क्या ये मुमकिन हो पाएगा कि जो उनकी ख्वाहिश है कि बात बड़े कर में करनी है, वहां कोई हाँ हो जाएगी उन्हें? बात तल्ख है, लेकिन पीटीआई के अपने पल्ले क्या है सियासी तौर पे? कौन सा प्रेशर रह गया उनका? ये आपस में सियासी तौर पे जूतियों में दाल बटी हुई है। एक लीडर दूसरे को नहीं मानता, जो बात करता है उसे गद्दार करार दे देते हैं। सारों का यही वतीरा है। पंजाब में ये जो केपी में इन्होंने केपी हाउस इस्लामाबाद में की मीटिंग, ये पंजाब में क्यों नहीं कर ली? पंजाब से तहरीक उठानी है ना। स्टालवर्ड्स हैं, सेक्रेटरी जनरल साहब
रुकते ही नहीं गुफ्तगू करते हुए, माशाल्लाह मुफस्सिल मुदल्लिल गुफ्तगू वो फरमाते हैं। सलमान अकरम राजा साहब सुप्रीम कोर्ट में जाके कहते हैं, जिसको हमारे काज़मी साहब आइन और कानून ढूंढ रहे होते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में जाके कहते हैं मुझे आइन और कानून पे फैसला नहीं चाहिए मखसूस सीटों का, मुझे डेमोक्रेसी के लिए चाहिए। अच्छा। जब पहला ओरिजिनल केस चल रहा था वहां कह रहे थे कि आप हमें ना सीटें दें, आप पीटीआई को मत दें, आप उनको दे दें, सुन्नी ताद कौंसिल को। ये इनके शायद दिमाग हैं जिन्होंने इमरान खान को यहाँ पहुंचाया है। अच्छा, ये जो है ना, आप समझे कि पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट वो पाकिस्तान के दिफाई मुस्तकबिल पे बात कर रही है। जंग हम एक जीत चुके, एक मुसल्लत है हमारे पड़ोस में ईरान के ऊपर, हमने उसमें किरदार भी अदा किया। मुझसे नकवी ने बड़ा खुल्लम खुल्ला प्राइम मिनिस्टर और वर्दी का नाम लिया कि फील्ड मार्शल का किरदार है इसमें, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का नाम लिया। उनको तो किसी ने मजबूर नहीं किया था कि आप नाम लें उनका किसी का भी, और आप कोई ऐसी बात करें कि जिससे गड़बड़ होगी। लेकिन इशू क्या है, पीटीआई की क्यादत जो मर्जी फैसला करे, काम और अनाउंसमेंट इमरान खान ने करे। हाँ। अब हर चीज में कल जो अनाउंसमेंट थी, आपके ख्याल में वो जो 17-18 दफा कहा कि जो करना है कर लो, वो किसको कह रहे थे? आपके ख्याल में वो एस्टैब्लिशमेंट को सुना रहे थे या एस्टैब्लिशमेंट से पूछ के बात कर रहे थे कि ये मुझे उड़ा देगा इमरान खान, मुझे जज्बाती तकरीर कर लेने दे? वो कर ली उन्होंने। वो इमरान खान की अपनी मोहब्बत और चाहत को बरकरार रखने की एक तैयारी है कि देखें मैं कितना दबंग हूं आपके लिए। वो इससे दबंग गुफ्तगू करके आए थे 26 नवंबर को, जी। जब कहा था कफन पहन के आएंगे। और फिर वो ना इमरान खान साहब स्टोरी सुनाने को तैयार है, क्योंकि ओरिजिनल स्टोरी अब खान साहब के पास है, क्योंकि उनकी अहलिया उनके पास है, उनकी मुलाकातें होती है। उन्होंने बता दिया उमर अयूब और ये क्या कर रहे थे। मैं तो कल भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूं कि भाई वो कहानी सुना दें अगर अली अमीन गंडापुर सच बोल ठीक बोलना चाहते हैं, जो हमारे सबके लिए है। होशरुबा कहानी है कि 12 जिलों में वो टप गए, वो पीर सुहावा की सड़क से जनाब वो ट्रकों को गिराते हुए, पता नहीं कौन सी गाड़ियां थी, और सीमेंट के बैरियर्स को भी उड़ाया उन्होंने, सब कुछ किया, और वो पहुंच गए हरिपुर। ये स्टोरियां सच नहीं बताएंगे तो लोग भी नहीं मानेंगे। लोगों को अब समझ आ गई, लोगों की हमदर्दी है खान साहब के साथ, और होनी भी चाहिए अपने लीडर के साथ, बिल्कुल ठीक। लेकिन उनकी पॉलिसियां लोगों में मायूसी का, और ये जो शाह महमूद कुरैशी वाला खत है, ये उसकी अक्कासी करता है कि हुजूर रास्ता बनाइए बातचीत का। ये जो हॉक्स बाहर बैठे हैं और सोशल मीडिया पे बैठे हैं, जो माल बना रहे हैं, मिलियन ऑफ डॉलर्स उन्होंने कमाए कि जनाब हम इमरान खान के लिए ट्रंप से मैसेज कराएंगे, फलाना करेंगे। और वो जो ट्रंप के आने से पहले पहले खान साहब ने भी निबेट दिया फटाफट कि अब ट्रंप का ओथ हो रहा है तो कहीं हमारी बातचीत हुकूमत की देखे ट्रंप ही ना बात करे। तो ट्रंप ने जहां बात करनी थी कर ली। अगर मेरा और आपका जोर ये हो कि इनके पल्ले कुछ नहीं है वजीर आजम के, तो हम तो वहां बात करेंगे, तो आपका जोर है तो आप बात करा लेना। बिल्कुल ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर की तरफ ही आना है, उसने ऑफर बिल्कुल ठीक है। हर वक्त बाखबर रहना वक्त का तकाजा है, बर वक्त बाखबर रखना हमारा फरीजा है। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर करें क्लिक, और मुल्की और गैर मुल्की खबरों से रहें बाखबर, यकीन के साथ।